नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। देखिए, आज पॉलिटी का क्लास शुरू हो गया है। आज से संविधान भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं। ये आज हम पढ़ेंगे बारी बारी से। एक्चुअली संविधान जो है वो इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हम लोग उसको समझते हैं। हम लोग उसे कठिन इसलिए समझते हैं, इसलिए वो समझ में नहीं आता है क्योंकि संविधान जो है वो बहुत ही शुद्ध भाषा में लिखा गया है, बहुत शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। तो उन शुद्ध हिंदी में जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों का ना सही तरीके से अर्थ नहीं पता होता है लड़कों को, इसलिए हमको पढ़ने में या उसको समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको संविधान समझाऊंगा, एग्जाम्पल देकर के बहुत बेहतर तरीके से आपको पूरा समझ में आएगा, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखते हैं, संविधान जो है हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसमें जो भाग 1 है, ये 25 भागों में बांटा गया है। हमारा संविधान 25 भागों में है। 25 भागों में 395 आर्टिकल हैं। अभी 22 भाग थे पहले, अभी 25 हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाग 1, संविधान भाग 1 आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ किसे कहते हैं? संघ का मतलब आप समझ लीजिए ना कि संघ मतलब जैसे यूनियन, इसमें लिखा है, यूनियन भी लिखा है। तो यूनियन जो होता है ना, संघ जो होता है वो समझ लीजिए एक परिवार है। और एक परिवार के नाते ये भारत एक परिवार है। और भारत में जितने राज्य हैं वो सभी राज्य भारत के अपने भाई बंधु हैं। तो इससे ना भारत राज्यों का एक संघ है। राज्य पहले में बोल दिया, इसमें 3 बातें लिखी गई हैं मुख्यतः। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें पहला है भारत राज्यों का एक संघ। तो संघ मतलब आप समझ गए कि एक समूह, जो मतलब एक समूह है और इसमें से कोई इस समूह से अलग नहीं हो सकता है, इस परिवार से कोई अलग नहीं हो सकता है। और दूसरे में क्या लिखा गया है? राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची जो होता है ना, वो एक संविधान जब आप खोलेंगे तो उसके शुरू में ना कुछ पन्ने दिए गए हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 हो गई हैं। अनुसूची को किसी दिन अच्छे से मैं 1-2 वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अनुसूचियों में क्या क्या लिखा गया, किन अनुसूचियों को कब बनाया गया और क्यों। फिलहाल समझते हैं, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। जो शुरू में ना यहाँ पे नहीं बताया गया कि कौन सा राज्य भारत का है और कौन सा राज्य नहीं है। आपको अगर ये जानना है कि भारत के में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सा राज्य भारत का है, तो आपको पहली अनुसूची जा करके और देखना होगा। संविधान जब खोलेंगे तो शुरू में ही जो पन्ना होगा ना, उसमें पहली अनुसूची लिखी गई। तो पहली अनुसूची में राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। वहाँ पे राज्यों के नाम और वगैरह वगैरह लिखा है जो भी। फिर तीसरा इसमें क्या बोलता है? भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। भारत में जो क्षेत्र हैं वो 3 प्रकार से हैं। पहला कौन सा? स्टेट यानी राज्य, जो अपने में एक बड़ा, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो ये एक स्टेट हो गया। और दूसरा ना केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश जो है, जैसे गोवा है, दिल्ली है, अभी तो कश्मीर भी बन गया। तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दो प्रकार हो गया। और तीसरा है अर्जित क्षेत्र, जो अभी भारत के पास कहीं भी नहीं है। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है जैसे किसी दूसरे देश पर या किसी दूसरे देश के राज्य पर हम अपना कब्जा जमा लें और अपना कब्जा जमा करके हम ये कहें कि हम उसका रिमोट कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लें और उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। हम ये कहेंगे कि मतलब इस राज्य में या इस देश में जो चीज़ें होंगी वो हम डिसाइड करेंगे, यानी भारत डिसाइड करेगा। भारत के हाथ में उसका रिमोट कंट्रोल रहेगा, वो चाहेगा जैसे वैसे उसको रखेगा। 3 समझ में आ गया तीनों। अब आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो नए राज्य हैं, मतलब जैसे ना कोई राज्य है जो भारत के बगल में है और वो भारत में मिलना चाहता है, तो उस राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं। मतलब जो संसद है वो भारत में मिला सकते हैं उस राज्य को। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है।
कोई विदेशी राज्य है और उसे हम भारत में मिलाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, मतलब ना राष्ट्रपति को हम एक बार बता देंगे और उनसे अनुमति ले लेंगे कि हम इनको मिलाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ना नहीं बोलेंगे, राष्ट्रपति ये नहीं कहेंगे कि नहीं मत मिलाओ, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। उनसे अनुमति लेकर के हम मिला सकते हैं। मतलब किसी भी राज्य को, जैसे समझ लीजिए सपोर्ट ये भारत है, समझिए ये भारत है, ठीक है। अब भारत में ना एक यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। सिक्किम का क्या हुआ, सिक्किम एक छोटा सा राज्य है और चाइना जो है, चाइना इसके ऊपर जो है ना तिब्बत, तिब्बत पे चाइना का कब्जा है। और चाइना का तो कई देशों पे 6 देश हैं ऐसे ना जिन पे वो अपना अधिकार जमाता है, कहता है कि ये हमारा, उनको समझ लीजिए एक प्रकार से वो कब्जा करके ही रखा है। वो बोलता है ना कि ये हमारा है, वो मतलब ये चाइना का है और इसको हम लेंगे, ऐसा बोलता है। जैसे पाकिस्तानिया सरवाना का रसन कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेके रहेंगे, लेके सारे पढ़ा कहीं के कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिक्किम जो है, ये सिक्किम चाइना की तरफ में नहीं गया, ये भारत के नजदीक था और ये भारत में आकर के और मिल गया। भारत से बोला कि हम आप में मिलना चाहते हैं, हमको ना आप अपने में मिला लीजिए और हमारे साथ ना एकदम उस प्रकार से व्यवहार करिए जैसे भारत के अन्य राज्यों के साथ आप व्यवहार करते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं आपके परिवार का आपका भाई नहीं हूँ, ऐसा मत मानिए। हमको अपना, जैसे अपने सारे राज्यों को अपना भाई मानते हैं वैसे मुझे भी मानिए। तो मैं आप में मिलना चाहता हूँ और आप में मिल जाऊँगा। तो भारत ने क्या कहा कि ठीक है, आप मिलना चाहते हैं, आइए मिल जाइए। तो 1974 में पहला 35वां संशोधन करके और 35वां संशोधन करके और 1935 में ना, अरे सॉरी, 35वां संशोधन करके 1974 में सिक्किम को अपना सह राज्य बना दिया गया। सह राज्य का मतलब होता है कि अब सिक्किम बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तुम्हारा भाई मतलब भाई नहीं हूँ, भाई जैसा हूँ, ऐसा बोल रहा है। अब हमारे परिवार में समझ लीजिए कि कोई एक आया बंदा और वो बोल रहा है ना कि चाहे पहले से वो बिछड़ गया हो, हमारे परिवार से दूर चला गया हो, और वो आकर के बोल रहा है कि मैं भी आपका भाई हूँ और मुझे आप अपनाइए। तो परिवार का जो मुखिया है वो क्या बोला कि भाई तुम हमारे भाई हो, ऐसा कुछ दिन हमारे साथ रहो, हम देखेंगे कि तुम हमारे भाई हो कि नहीं, हमारा जो रहन सहन है उससे तुम परिचित हो कि नहीं हो, तुम उससे मिलते जुलते हो कि नहीं हो, तुम हमारे में घुल मिल पाओगे और मिलजुल करके रह पाओगे या नहीं। तो इस प्रकार से सिक्किम को 1 साल तक, सिक्किम ना 1975 तक हम 1 साल तक सह राज्य मतलब ना को स्टेट बन करके और वो हमारे साथ में रहा। 1 साल के बाद सिक्किम को लगा कि नहीं, भारत में मिल जाना चाहिए और भारत को भी लगा कि हाँ इसे हमें मिला लेना चाहिए। तो फिर 1975 में उसको पूरी तरह से भारत में मिला लिया गया। ये समझ में आ गया? अब अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जैसे नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जाएगा, जैसे ना भारत में ये आप तो मिला लिए, भारत में ना बाहर का अगर कोई राज्य मिलना चाहता है तो उसे आप मिला लिए। अब जो आपके पास अंदर है, जो राज्य आपके पास है, उसको आप तोड़ सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं, जैसे सन 2000 में, नवंबर के महीने में सन 2000 में 3 राज्यों को एक साथ तोड़ा गया। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को तोड़ दिया गया। उसके बाद से
उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड और उत्तराखंड को तोड़ करके यूपी को तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया गया 9 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद से बिहार में से तोड़ करके और झारखंड को बना दिया गया 15 नवंबर सन 2000 को। ये 3 राज्यों को तोड़ा गया सन 2000 में। तेलंगाना को भी तोड़ दिया गया। मतलब ना आप ये अनुच्छेद जो 3 है ये क्या कहता है, आप नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान में जो राज्य है उसके वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब उसका नाम भी बदल सकते हैं। जैसे उड़ीसा का नाम उत्कल था, ऐसे भारत के कई सारे राज्यों का अलग अलग नाम था, तो उन नामों को बाद में बदल दिया गया और आगे फिर बदलना चाहिए, फिर आगे ऐसा लगा कि नहीं हमें बदलना चाहिए तो हम फिर उसको आगे बदल सकते हैं। समझ गया? उसको फिर से उस नामों में बदलाव किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, आर्टिकल, अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। तो अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल 4 क्या कहता है, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन का अधिकार इसे अनुच्छेद 2-3 के अधीन बनाया गया है। मतलब पहली और चौथी अनुसूची, अब देखिए राज्यों का नाम किस में है, पहली अनुसूची में, तो राज्य को अब तोड़ेंगे, राज्य किसी राज्य का मान लीजिए भारत में 29 राज्य है, 4-5 राज्यों को तोड़ दीजिए, 28 राज्य है समझ लीजिए, चाहे 22 राज्य है, और उसमें से ना 4-5 को तोड़ करके आप बढ़ा दिए, 35 राज्य कर दिए, और 35 राज्य कर दिए तो आपको अनुसूची 1 में जा करके लिखना पड़ेगा ना, वहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा ना कि अब इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, तो वो भी वहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। तो पहली अनुसूची में उसको लिखा जाएगा, इसीलिए इसको 2 और 3 के अधीन बनाया गया है। पहली और चौथी अनुसूची में क्या है, जैसे वहाँ से सांसद या विधायक कितने लोग, नेताजी लोग जो हैं, नेताजी लोग कौन चुनाव में खड़ा होंगे और कितने लोग होंगे, वहाँ से कितनी सीटें उठाई जाएंगी, इसमें भी ना किधर गया, चौथी अनुसूची में भी हमको जा करके बदलाव करना पड़ेगा। तो इतना आप समझ गए, ये था संविधान का भाग 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। एक बार इसको देखना चाहिए तो देख लीजिए।